हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 14 मई 2022 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज हम देख के चलेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्नों को आपको अच्छे से करके जाना है, कोशिश करना साथ साथ आप याद करके चलो। पीडीएफ आपको पता है डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये प्रश्न हम देख लेते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा, आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर आएगा, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? किसने किया, आपको बताना है। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अब्बास नकवी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, देखो ये भी ध्यान रखना है, ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास के राज्य के लोगों के लिए भी आकर्षण होगा। रामपुर के गांवों का इस सरोवर के बन जाने से भूजल स्थल भी सुधरेगा। सरोवर के विकास से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अल्पसंख्यक मामले मंत्री पूछ ले तो मुख्तार अब्बास नकवी आपको ध्यान रखना है। अगला कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? आपको पता है इस समय श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है, तो इसी के बीच रानिल विक्रमसिंघे को नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे के प्रति भी विरोध उत्पन्न हो रहा है, वहाँ की जनता नहीं चाहती कि ये प्रधानमंत्री रहें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट होगा रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को नियुक्त किया गया है। श्रीलंका सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रानिल विक्रमसिंघे राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके चाचा जूनियस जयवर्धने लगभग 10 साल तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे। साल 1993 में पहली बार रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था। पहले भी ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1 साल से भी थोड़ा ज़्यादा चला था, ध्यान रखना है। तो रानिल विक्रमसिंघे अब बन गए हैं, ध्यान रखना है, एग्जाम इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। श्रीलंका में इस समय आर्थिक संकट चल रहा है, तो श्रीलंका के बारे में आप थोड़ा और भी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? कितने सीटों पर चुनाव होंगे आपको बताना है। 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। ऑप्शन बी सही होगा। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे। बता दें, इन सीटों में उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी की 11 सीटें खाली हो रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी दोबारा चुनकर आना बहुत जरूरी होगा। कपिल सिब्बल, जयराम रमेश एवं अंबिका सोनी जैसे कांग्रेस के कई बड़े नेता का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। देखो, ये मंत्रियों के बारे में, कैबिनेट मंत्री भी कौन है, ये डिटेल जितनी ध्यान रखोगे उतना फ़ायदा रहेगा। करंट अफेयर से जुड़कर रहोगे, डेली 10-15 मिनट करंट अफेयर पढ़ के चलोगे, एक साथ आपके बर्डन नहीं आएगा। 10-15 मिनट में सारा कवर हो जाएगा। एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो आप सही कराओगे। तो डेली करंट अफेयर आप जरूर पढ़ा करें। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है? किसने दे दी है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी है। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आवास के मानक 2022 को लागू करने से सशस्त्र बलों के जवानों के रहने की सुविधा और अवसंरचना में सुधार होगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की है? आपको बताना है। 5 की सिफारिश की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5।
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसदीय किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। मतलब M.K. स्टालिन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि यह पाया गया कि आमतौर पर कई सरकारी स्कूली बच्चे स्कूल जाने से पहले अपना नाश्ता छोड़ देते हैं। यह उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण है क्योंकि स्कूल उनसे घर से बहुत दूर है। इस योजना की शुरुआत के साथ तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूल बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता प्रदान करने वाला है। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कौन बन गया है। तो ब्रेडन मैकुलम बन गए हैं। ऑप्शन डी सही होगा। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान व IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मौजूदा मुख्य कोच ब्रेडन मैकुलम को इंग्लैंड की पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हालांकि वे IPL 2022 तक KKR के मुख्य कोच बने रहेंगे। ब्रेडन मैकुलम की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम आक्रामक रवैये के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती थी। आपको ध्यान रखना है। अगला है कि कैटरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ऑप्शन होगा बी सही। कैटरीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। वे 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जेनोस एडर की जगह ली है। नोवाक 5 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेगी। उन्होंने वर्ष 2018 से 2022 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में भी काम किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? इस तरह की योजनाओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारे पास आ रहा है लाडली लक्ष्मी योजना, तो हमारे पास मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाना है। बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? आपको बताना है। तो मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। मुंबई के महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद की जाएगी। अगला है कि निम्न में से किसे हाल ही में अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाल ही में अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्हें यह पुरस्कार कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। ध्यान रखना है, कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। और अंतिम प्रश्न हमारे पास है, वर्ष 2022-24 के लिए किस देश को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। भारत को चुना गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी भारत। मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में हाल ही में वर्ष 2022-24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में चुनाव आयोग मनीला AAEA का अध्यक्ष है। कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है।
तो ये हमारे पास 12 प्रश्न हो गए, 14 मई के 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको ढंग से अच्छे से याद रखने हैं। देखो डेली करंट अफेयर पढ़ के चलो, एक साथ बर्डन नहीं आएगा। करंट अफेयर के जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो आप सही कर लोगे, निकाल लोगे। जो करंट के ज़्यादा मुद्दे चलते हैं उन पे फोकस करा करो। अभी हमने श्रीलंका की बात की, रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए, आर्थिक संकट वहाँ चल रहा है, तो थोड़ा श्रीलंका के बारे में और अच्छे से डिटेल से पढ़ो। इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा करो, एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। करंट अफेयर जो स्टूडेंट डेली करके चलेगा उसको करंट अफेयर अलग से नहीं लेना पड़ेगा, बाकी जो सिलेबस है उसको वो अच्छे से कवर कर लेगा। इसलिए 10-15 मिनट ज़्यादा नहीं होते हैं, डेली निकाला करो, करंट अफेयर रेगुलर पढ़ा करो। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, वहां आप पीडीएफ देख सकते हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से और देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।